हर हर महादेव दोस्तों, सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार में पूजा करते समय हमें 3 चीज़ें चढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके बिना शिवलिंग की पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ सावन के महीने की, सावन के सोमवार की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप भी घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक और पूजन सरल तरीके से करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए विधिवत। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चौकी लगानी है। अगर आपके घर का मंदिर का स्पेस थोड़ा बड़ा है तो आप घर के मंदिर में भी इस पूजन को कर सकते हैं सेम तरीके से, इसी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें भगवान शिव, माता पार्वती मतलब पूरे शिव परिवार की एक प्रतिमा चाहिए, फोटो चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भावपूर्वक मन में रख के पूजा कर सकते हैं। एक शिवलिंग हमको देखिए, अगर आपके पास पूरे शिव परिवार की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप खाली शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार का वास होता है। तो यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग जो है ना, मैंने धातु के शिवलिंग ले लिए हैं। अगर आपके पास धातु के शिवलिंग नहीं है तो आप रोजाना मिट्टी से या फिर हर सोमवार को, हर सावन के सोमवार को मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना के भी उनका पूजन कर सकते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ सबसे पहले हमने चौकी लगा ली और इसके बाद शिवलिंग के जो है ना, हमने सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर चावल के कुछ दाने, अक्षत के कुछ दाने रख दिए हैं। शिवलिंग को हमने बेलपत्र के ऊपर जो है ना स्थापित कर दिया है, आसन दे दिया है और उसके बाद हमने देसी घी का एक दीपक जला लिया है। अब सबसे पहले हम गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, ठीक है। तो शिवलिंग का हमें शुद्ध जल और गंगा जल से सबसे पहले अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद हमें कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो कच्चा दूध हमको जरूर चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और दूध एकदम शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठन आप पहले से ही जो आपने इस्तेमाल कर रखा हो उसमें से ले लें। दूध जब आप लेके आएँ तो पहले से ही पूजन के लिए निकाल के रख लें कच्चा दूध। इसके बाद फिर से हम दूध से अभिषेक कराने के बाद उसके बाद फिर से हम गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। बिल्कुल शिवलिंग को साफ कर लेंगे, बिल्कुल भी दूध की एक भी छींटे नहीं रहनी चाहिए। शिवलिंग को एकदम साफ कर लेना है। उसके बाद हमें इस स्थान से, मतलब इसमें से हटा के दूसरे बर्तन में रखना है, या तो डायरेक्ट आप चौकी पे भी शिवलिंग को रख सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो मिट्टी के शिवलिंग आप थोड़ी सी ऊंचाई पे रखें, बस वो गीले नीचे डूबे हुए नहीं रहने चाहिए। थोड़ी सी ऊंचाई पे रख के फिर उनका अभिषेक करें ताकि पानी में वो डूबे ना, मतलब जब आप अभिषेक करें जल में डूबे ना। इसके बाद हम जो हमने तस्वीर रखी है शिव परिवार की, हम भावपूर्वक उनको स्नान करा लेंगे। थोड़ा सा जल में, फूल में छींटे के जल लेके भावपूर्वक हमने स्नान करा लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे। सबसे पहले मैंने गणेश जी को स्नान कराया, फिर माता पार्वती, भगवान शिव, शिवलिंग को हमने पहले से ही अभिषेक करा लिया है। उसके बाद हम गणेश जी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। भगवान शिव को हम चंदन से तिलक करेंगे। चंदन हमको इस पूजन में जरूर चाहिए। चंदन चाहे आपको सफ़ेद मिल जाए, लाल मिल जाए, पीला मिल जाए, भगवान शिव को चंदन का ही तिलक किया जाता है। चंदन का तिलक, अगर आप रोली वगैरह का तिलक करेंगे तो ये पूजा जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता। सिर्फ और सिर्फ हम महाशिवरात्रि पर रोली का तिलक करते हैं भगवान शिव को, जब उनका विवाह होता है। बाकी हम चंदन का ही तिलक करते हैं। तो आप भगवान शिव के लिए चंदन जरूर रखें। बाकी आप सभी को जो है ना रोली चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो सभी को हमने तिलक कर दिया है। भगवान गणेश को हमने सबसे पहले जो है ना वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाया था, फिर भगवान पूरे शिव परिवार को हमने कलावा चढ़ाया। उसके बाद हमने शिवलिंग पे जो है ना एक 5 बार जो है ना कलावा लपेट के वो चढ़ा दिया है। शिवलिंग के चारों ओर हमने रुद्राक्ष की माला रख दी है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की माला जब हम शिवलिंग के पास रख के पूजन करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम उससे मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसमें असर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सिद्ध होने के बाद ही हमें मंत्र जाप करना चाहिए माला से। तो इस तरीके से आप रख के जो है ना सिद्ध भी कर सकते हैं माला को। तो यहाँ पे हमने जो है ना पूरे शिव परिवार को शिवलिंग के ऊपर भी तिलक कर दिया है। सबसे पहले गणेश जी को, अशोक सुंदरी को, और जो हमने नंदी जी को, कार्तिक जी को, माता गौरी को, सभी को तिलक करने के बाद शिवलिंग पे हमने त्रिकोण बना लिया है। अक्षत चढ़ा दिए हैं। अक्षत हमें जरूर चढ़ाने चाहिए तिलक करने के बाद। हम दीपक में भी तिलक जो है ना डाल देंगे, थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे। हमने तिलक आदि वगैरह कर लिया है। इसके बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे। तो देखिए, फूल आपको जो भी मिल जाए, सफ़ेद, लाल, पीले, वो आप ज़रूर लेके आएँ। थोड़े से फूल हमें ज़रूर लेके आने। पूरे सावन के महीने में आप जो है ना फूल लेके रखें और चढ़ाएं।
और इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र के बिना जो है ना ये पूजा अधूरी होती है, तो आपको बेलपत्र, चाहे आप 2 ही बेलपत्र चढ़ाएं लेकिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। हो सके तो सावन के महीने में हमें बेलपत्र का पौधा घर में जरूर लाना चाहिए। सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। तो आपके घर में अगर नहीं है या आसपास नहीं है तो आप घर में बेलपत्र का पौधा ला सकते हैं, उसमें से भी पत्तियां तोड़ के आप पूजन कर सकते हैं, या डेली सावन के महीने में बेलपत्र की पूजा भी कर सकते हैं उसी में शिवलिंग बना के। तो हमने यहाँ पे 5 बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। शिव परिवार पे भी बेलपत्र चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं, शिवलिंग पे हमने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम समी के पत्ते चढ़ाएंगे। तो देखिए शमी के पत्ते हो गए, बेलपत्र हो गए, धतूरा हो गए, ये जो भी आपको मिल जाए वो जरूर चढ़ाएं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो कम से कम हमें बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के बिना जब तक शिवलिंग पे बेलपत्र ना चढ़े तब तक शिवलिंग की पूजा अधूरी होती है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे काले तिल चढ़ाए हैं और भस्म चढ़ा दी। तो ये बेलपत्र, भस्म और काले तिल हमको जरूर रखने हैं पूजन में। भगवान शिव की पूजा में, अभिषेक में हमको काले तिल, बेलपत्र और भस्म जरूर रखनी चाहिए। तो ये आराम से पूजा वाले की दुकान पे आपको आसानी से भस्म मिल जाएगी, और काले तिल तो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जरूर रखें पूजन में। पूरे महीने इसका यूज होता है, पूरे महीने चढ़ते हैं ये, चाहे आप मंदिर में पूजा करने जाएं या घर में करें, ये पूरे महीने आपको चाहिए ही होंगे। एक तो जो है ना भस्म और बेलपत्र, और साथ में हमको काले तिल, तो ये रखें, इनको जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हमने माता पार्वती को 2 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दी हैं। आप पहले सावन के दिन भी चढ़ा सकते हैं, या पहले सोमवार के दिन भी चढ़ा सकते हैं, या फिर लास्ट जब आप उद्यापन करें तब भी माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो मैं पहले दिन चढ़ा दी मैंने 2 चीज़ें, उसके बाद जितनी इच्छा होगी मैं उद्यापन वाले दिन भी चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमने भोग में मिश्री चढ़ा दी। अगर बतासे लेके आए तो बतासे चढ़ा दें, मिश्री चढ़ा दें। कुछ भी नहीं है तो खाली चीनी का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम जो भी ऋतुफल हमारे घर में है वो हम ऋतुफल चढ़ा दें। आप आम, केले, संतरे, जो भी आपके घर में हो फल, या फिर ऋतुफल में जो भी आप लेके आए हैं वो आप चढ़ा दें भोग में। ये सारी सामग्री भोग आदि वगैरह लगाने के बाद, प्रेम पूर्वक भाव से भोग लगाने के बाद, पूजन करने के बाद हम प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान शिव की, माता पार्वती की। हो सके तो आप 5 आरती जरूर करें अगर आपके पास समय है, फुर्सत है। तो अगर नहीं है समय तो 2 आरती कम से कम जरूर करें जोड़े से, गणेश जी की और भगवान शिव की। आरती करने के बाद हमको आरती को ठंडा करना है। सीधे हाथ में जल लेके इस तरीके से 2 बार चौकी के चारों ओर हमें फेरना है। भगवान शिव की कृपा हमारे पूरे परिवार और जितने भी भक्तजन हैं सभी पे बनी रहे। फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, जब हम पूजा शुरू करें, चाहे वो पहला सावन का सोमवार हो या पहला सावन का दिन हो, तो जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं, जैसे भी आप व्रत उठा रहे हैं, जितने भी आप व्रत कर रहे हैं, उस हिसाब से आप संकल्प ले लें पूजा शुरू करने से पहले। उसके बाद पूजन शुरू करें और व्रत करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।